नमस्कार दोस्तों। आज हम कैंडलस्टिक का निर्माण किस तरह से होता है, इसके अंदरूनी ढांचे को हम समझेंगे और ओपन और क्लोज का क्या महत्व होता है इसके बारे में भी जानेंगे। मान लो स्टॉक की प्राइस 100 रुपीज़ पे ओपन होता है और कुछ देर बाद स्टॉक की प्राइस गिरकर 90 रुपीज़ तक पहुंच जाता है। फिर दोपहर होते ही स्टॉक फिर से मोमेंटम गेन करता है और 90 रुपीज़ से 110 रुपीज़ तक पहुँच जाता है। फाइनली दिन के अंत में स्टॉक 105 रुपीज़ पे क्लोज होता है। क्योंकि मार्केट 100 रुपीज़ की ओपनिंग प्राइस से 105 रुपीज़ पर क्लोज होता है, यानी कि पॉजिटिव गेन के साथ क्लोजिंग होता है, इसलिए हम इसे ग्रीन कैंडल से प्रदर्शित करते हैं। इसके विपरीत यदि स्टॉक की प्राइस 100 रुपीज़ पे ओपन होता है और कुछ देर बाद स्टॉक की प्राइस बढ़कर 105 रुपीज़ तक पहुंच जाता है, लेकिन दोपहर होते स्टॉक अपना मोमेंटम लूज करता है और प्राइस 105 रुपीज़ से घटकर अपने दिन के निचले स्तर 90 रुपीज़ तक पहुँच जाता है। फाइनली दिन के अंत में स्टॉक 95 रुपीज़ पे क्लोज होता है। इस कैंडल की ओपनिंग 100 रुपीज़ पे हुई और 105 की हाई और 90 की लो लगाकर फाइनली 95 पे क्लोज होता है। क्योंकि लॉस के साथ क्लोजिंग होता है, इसलिए हम इसे रेड कैंडल से प्रदर्शित करते हैं। इस कैंडल की रचना में रेक्टेंगुलर सेक्शन को हम रियल बॉडी कहते हैं, जो कि ओपन और क्लोज की सेशन यानी कि समय शस्त्र को दर्शाता है, जबकि रियल बॉडी के ऊपर और नीचे पतली लाइन को हम शैडो कहते हैं, जो प्राइस की हाई और लो को दर्शाता है। जापान के लोग रियल बॉडी को प्राइस मूवमेंट का आधार मानते हैं। उनके अनुसार रियल बॉडी की हाइट और कलर देखकर बुल्स कंट्रोल में है या बेयर, इसका अनुमान हम लगा सकते हैं। चलिए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इस चार्ट में जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, रियल बॉडी की हाइट कम होती जा रही है। इससे हमें यह इशारा मिल रहा है कि बायर्स अपनी ताकत खो रहे हैं, जबकि सेलर की ताकत में बढ़ोतरी हो रही है। आगे जाने पर रियल बॉडी की हाइट इतनी कम हो जाती है कि वह स्पिनिंग टॉप का रूप ले लेता है। फाइनली डोजी बनने पर सेलर पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाते हैं और मार्केट वहां से गिर जाता है। स्पिनिंग टॉप और डोजी एक रिवर्सल पैटर्न है, जो मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हरामी, हैमर्स इत्यादि इन सभी की रचना में सहयोगी कंपोनेंट है। जिस तरह रियल बॉडी अपनी मोमेंटम को लूज करके स्पिनिंग टॉप से डोजी की रचना हो जाती है, इसे हम एक वार्निंग की तरह ले सकते हैं। अब मार्केट में वह स्ट्रेंथ नहीं रही और यहाँ से मार्केट की रिवर्स होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह हम डाउन ट्रेंड की रिवर्सल का भी अनुमान लगा सकते हैं। याद रहे, हम अनुमान लगा सकते हैं, ना कि कन्फर्मेशन। इस चार्ट में मार्केट नीचे गिर रहा है। जैसे मार्केट नीचे गिरता है वैसे वैसे रेड कैंडल की साइज बढ़ती जा रही है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि सेलर पूरी तरह कंट्रोल में है। लेकिन अचानक से स्पिनिंग टॉप उभर आता है, जो कि यह दर्शाता है कि सेलर अपनी मोमेंटम को खो दिए हैं। इसे हम एक रिवर्सल वार्निंग साइन की तरह ले सकते हैं। अगर हम स्पिनिंग टॉप को ध्यान से देखें तो यह एक राइजिंग सपोर्ट लाइन पर बना हुआ है। अब हमारे पास रिवर्सल के दो सिग्नल है, एक स्पिनिंग टॉप, दूसरा स्पिनिंग टॉप ऑन राइजिंग सपोर्ट लाइन। ट्रेडिंग में ओपन और क्लोज को बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि यह ट्रेडिंग सेशन के दो इमोशनली चार्ज पॉइंट है। इसलिए मार्केट की शुरुआती पहला घंटा पूरे दिन की दिशा निर्धारित करने में सहायक साबित होता है। यह वह समय है जहां पर पिछले दिन की न्यूज़ और अफवाह फिल्टर होकर मार्केट को मेन दिशा में लेकर आ जाता है। इसे हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि ट्रेडर जितना डरा हुआ रहेगा, उतना ही उतावलापन से वह ट्रेड में एंट्री करना चाहेगा। इसलिए शुरुआती घंटों की जद्दोजहद खत्म होने के बाद बायर और सेलर एक कॉमन पॉइंट पर आ जाते हैं और फिर दिशा निर्धारित होती है। मार्केट आखिरी में किस तरह क्लोज होता है, यह भी अपना महत्व रखता है, क्योंकि यह अगले सेशन के ब्रेकआउट और डायरेक्शन डिसाइड करने में मदद करता है। इतना ही नहीं, बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर क्लोजिंग पर आधारित हैं, जैसे कि मूविंग एवरेज। आने वाले सीरीज में हम कैंडलस्टिक पैटर्न की गहराई को समझेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपसे वीडियो मिस ना हो, इसलिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें।